शायद पूरे राजस्थान और पूरे भारत में ये मैसेज गया होगा कि हम लोग संगठित होकर के लड़ना सीख गए। दुर्भाग्य है कि हमें हमारे अधिकारी यहाँ नहीं आते, लेकिन हम जाए तो भी हमसे नहीं मिलते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता और मैंने कभी देखा नहीं ऐसा। वहां अंदर क्या हुआ वो मैं बता दूं आपको। जब ज्ञापन देने के लिए गए, उनसे बार बार कहा गया और युवाओं की सबकी थी कि यहाँ आकर के ज्ञापन लिया जाए। हम उनके सामने जाके नहीं गए, ये सब चलता रहा और खूब हुआ। फिर बाद में ये हुआ कि हम गज्जू जी जाए और एक बहन उनके साथ में थी, वो जाकर के ज्ञापन दे के आ जाए, लेकिन ज्ञापन कलेक्टर साहब को नहीं देंगे। अगर वो अंदर से बाहर नहीं आ रहे तो फिर हम बाहर से अंदर जाकर के उनको नहीं देंगे। हम गए, कलेक्टर साहब सामने बैठे थे, सारे मीडिया के लोग भी अंदर घुसे कि जब ज्ञापन देंगे तो फोटो और ये सब लेंगे। तो ये उनके चैम्बर के आगे से उन्होंने देखा इनको और इन्होंने उनको देखा। चैम्बर से आगे से अगले कमरे में गए, जहाँ की एक बाबूजी बैठे कुछ टाइप कर रहे थे और उन टाइप करने वाले बाबूजी को बोला कि आज हमारे आप कलेक्टर साहब से बड़े हैं, आप ज्ञापन आप लीजिए, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन नहीं देंगे। ये हमारा विरोध था कि अगर आप बाहर नहीं आ रहे हैं, 10,000 लोग अगर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका प्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है लेने के लिए, तो फिर हम आपको देके क्या करें। वो आगे जाना है, वैसे भी बाबूजी भेज देंगे। लेकिन आज मैं सभी से सुझाव चाहूंगा, आगे क्या करें। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हेलो, जो बोल रहा हूँ, आगे क्या करें। इससे पहले ये तय होना चाहिए कि जो साथी इकट्ठे हुए हैं, जब मुखिया ने जो निर्णय लिया है, उसके अलावा है जो निर्णय लेने वाले हमारे युवा कौन होते हैं। सिर्फ सब नहीं है, एक दो कभी कह रहे हैं कि पटरियां जाम कर दे, कभी कह रहे हैं ये कर दे, और वो भी अपने आप में LLB डिग्री धारी। जब ये डिसीजन हो गया कि साहब ज्ञापन दे दिया कि बैठो 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 बैठो, इसका मतलब किसी के इशारे पर इस तरह से हो रहा है। मैं निवेदन करूं, आप सभी याद रहे, मैं निवेदन करूं कि हमारे भी लीडर्स जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका हम सम्मान करें, हम सम्मान करें उनका। हम आपस में बिखर जाएंगे, हमारी दो राय होगी, वैसे भी नहीं सुन रहे हमारी, तो फिर कौन सुनेगा। हम कम से कम नेतृत्व को स्वीकारें, उनकी बात सुने तो सही, सुने तो सही, हम उनको सुने। और ये भी कहता हूं कि आप अपना विचार भी रखें, आप अपना विचार भी रखें जी, बात वो नहीं दिखाए। बिल्कुल, यहाँ जो भी कहना है, हम दुनिया में ये मैसेज नहीं जाए कि हम अलग अलग विचार रखते हैं। बाकी जोश है और होना पड़ेगा, क्रोध है, होना पड़ेगा, क्रोध आता है, गुस्सा सभी में है। तो वहां कुछ नहीं हुआ, हम गए, पूरे शहर ने और पूरे देश ने हमारी ताकत देखी। हम इसी ताकत से लड़ते रहेंगे। लड़ाई का अगला तरीका क्या होगा वो अभी हम सुझावों के बाद तय करते हैं। क्योंकि सब कुछ सुझाव ले लें आप, बोलो। और उसके बाद में है फिर जैसा सबकी सहमति बढ़ती है उस हिसाब से हम फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो एक बार कुछ लोगों के सुझाव ले लें आप। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ तुलाराम जी कि एक आपके सुझावों से गाइडलाइन मिलेगी। हाँ,
एक गाइडलाइन मिलेगी जिससे जो उस वे में चलेंगे। बात यह है जी, मेरे सुझाव है, आप मानना और ये सब कुछ करना आपके सभी के ऊपर है। हम सब जैसे हमारे वरिष्ठ कहेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि हम इसके बाद सामूहिक गिरफ्तारी के लिए तैयारी रखें और हमें सामूहिक गिरफ्तारी देनी चाहिए इसके विरोध में। क्या ये बात हो सकती है? अगर आप सब लोग चाहे तो अगला कदम हम वो कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये हो सकता है कि हम भूख हड़ताल की तरफ कदम बढ़ाएं, तो हम वो करें जिससे जो अगला कदम है वो इसके बाद में हो सकता है। तो ये दो मेरे सुझाव है कि इस पे बाकी लोग भी विचार करें और फिर क्या करेंगे वो सबके सहमति के बाद में। मैं तोलाराम जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो समाज, जो संगठन एक अवैध गतिविधि की ओर न बढ़े, उस हेतु में जो विशेष सुझाव दिए। अगर हम गैर कानूनी काम करने लग गए तो पूरा का पूरा है जो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये जो चेहरे खिले हुए हैं ना, हम लोग इकट्ठे होके आए हैं, बहुत लंबे समय से एक लगातार ये जो संगठन का अभाव था, संगठन वापस, तो ये जिम्मेदारी हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके ऊपर है कि हमारा जो प्रत्येक समाज का जो छोटा से छोटा बच्चा है वो भी मुसीबत में नहीं आए और इस परिवार को जो न्याय मिले। ये दो भावनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा हमारे जयपुर से जो साथी आए हैं जी, आप भी जो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मुकेश जी है, आप भी अपने और से सुझाव दें। हाँ, सुझाव ही देने क्या करना चाहिए, आज की गतिविधि को देख के आगे क्या करना चाहिए। जय भीम। साथियों, पीछे की जिम्मेदारी मुझे रैली की नहीं दी गई थी, आगे की जिम्मेदारी की थी, तो बहुत दुख फील हुआ मुझे। तो हमारे साथियों ने व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। आगे कोई नहीं थे, हमारे प्रतिनिधि थे। इसको देखते हुए मुझे एक घटना याद आ रही है जोधपुर की, अनीता चौधरी की। जानते हैं, काफी दिन बॉडी रही और काफी लंबा संघर्ष किया। मेरे हिसाब से हमने ज्ञापन दे दिया, मार्केट बंद कर दिया और बहुत कुछ कर दिया, पर प्रशासन को अभी तक होश नहीं है। मेरे हिसाब से जैसे तोलाराम जी ने कहा था कि दो मांग, या तो गिरफ्तारी या भूख हड़ताल। गिरफ्तारी तो उनकी औकात है नहीं, कितनी जेलों में डालें। मेरे हिसाब से कि जितनी संख्या में भूख हड़ताल के तौर पे लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। ज्ञापन देने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर साहब या उनका प्रतिनिधि अपने बीच में पहुंच जाएंगे और अपनी कोई वार्ता नहीं, सबसे पहली मांग है गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी का प्रेस नोट जारी हो जाता है तो अपन वार्ता करेंगे, नहीं है तो चाहे हमारी बॉडी विष्णाराम भाई के पास में पहुंच जाए। ये मेरा सुझाव है। जय भीम। धन्यवाद। हमारे साथ में केवल SC/ST के नहीं, अन्य जातियों को भी है, तो एक एक मिनट में हमारे बीच में विक्रम सिंह जी थोप है, आप भी बात रखें। जय भीम। हम सब जो आंदोलन कर रहे हैं, बात यह है कि अगली कड़ी क्या हो। मेरा छोटा सा सुझाव है कि हमारी अग्रिम पंक्ति में जो विराजे हुए हैं, 5 एक्स MLA हमारे पास है, सुझाव तो उनके काम आएंगे और उनके निर्देशों में हम चले। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमारी कोर कमेटी है, उनके निर्देश है, उनकी पालना करेंगे तो ही हमें मंजिल मिलेगी। और अग्रिम पंक्ति में जो विराजे हुए हैं,
वो भी सरकार के ऊपर वार्ता करके दबाव बनावे और टेबल पर लाए कि कंपनसेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं और गिरफ्तारी के क्या कर रहे हैं। रही बात भूख हड़ताल की या अन्य जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस डिसीजन में हम सब साथ में हैं। हम सब युवाओं को एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो कोर कमेटी अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनके निर्णय को हमें मानना पड़ेगा। जब तक हम एक आदमी के निर्णय को नहीं मानेंगे, हमारा जोश है, उत्साह है, लेकिन वो जोश और उत्साह, वो ऊर्जा बचा के रखनी है। जब तक बचा के नहीं रखेंगे, जब तक इनका निर्देश नहीं मिले, तब तक हमें मौन धारण करना है और इनके निर्देशों की पालना करें। जय हिंद। धन्यवाद फूलचंद जी के भी। बहुत से वरिष्ठ जन विराजे हैं और वे अपना सुझाव देंगे। आज की जो ताकत हम लोगों ने दिखाई वो वास्तव में काबिल तारीफ थी और विशेष रूप से शुरू भी मैंने एक बात कही थी कि कोई भी जन आंदोलन अगर नेतृत्व विहीन हो जाता है तो वो डाइवर्ट हो जाता है। अगर नेतृत्वकर्ताओं की बात हम उनको सम्मान नहीं देते, उनकी बात का महत्व नहीं देते और अपनी तरह से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आंदोलन सफल नहीं होगा। तो सारे वरिष्ठ जन भी विराजे हैं। मुझे भी सुझाव मांगे गए कि भाई किस तरीके से होना चाहिए। वैसे तोलाराम जी ने बताया कि गिरफ्तारियां और भूख हड़ताल ये दो तो है ही, उसके बाद इन दो से काम चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकार का जो रवैया